भगवान राम चित्रकूट में पधारे हैं। गोस्वामी जी ने कहा, बोले मैंने राम जी के वन के चरित्रों को गा दिया, लेकिन अब राम जी के वन में जाने के बाद अयोध्या में क्या हुआ, जरा हम लोग अयोध्या में देखते हैं वहां क्या हो रहा है। हाँ मेरे भैया, हृदय को विदीर्ण कर देने वाला यह चरित्र। भगवान श्री राम जब अयोध्या से गए ना, चित्रकूट तक भगवान पधारे। गोस्वामी ने कहा, मैं अयोध्या की ओर मुड़ूं, देखो राम जी के जाने के बाद हुआ क्या। तुलसी कहते हैं, गंगा के किनारे श्री राम जी ने बरगद के वृक्ष के दूध के द्वारा अपने बालों की जटाएं बनाया, केशों की जटाएं बनाया। और जब राम वन में जाने लगे तो दशरथ जी ने एक सुमंत मंत्री को जो भेजा था ना, सुमंत जी को राम जी जबरदस्ती रथ में बिठाकर अयोध्या की ओर मोड़ दिए कि तुम जाओ, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मेरे भाई बहन, बड़ा हृदय विदारक चरित्र मानस का। भगवान श्री राम वन में गंगा के किनारे से श्रृंगवेरपुर से पहुंचने में चित्रकूट राम जी को 3 दिन लगे और 3 दिनों तक राजमंत्री सुमंत गंगा के किनारे राम राम रटते हुए बेहोश पड़े रहे। वो लौटकर अयोध्या नहीं गए। गोस्वामी कहते हैं, काहे रामो बन गवन सुहावा, कहे रामो बन गवन सुहावा, कहे रामो बन गवन सुहावा, कहे राम बन गवन सुहावा, सुमंतो नगर जहियावा, सुनहु सुमंत नगर जहियावा, सुनहु सुमंत नगर जहियावा, सुनहु सुमंत नगर जहियावा। मेरे भैया, गोस्वामी जी कहते हैं, 3 दिनों तक गंगा के किनारे सुमंत जी पड़े रहे। राम जी को चित्रकूट तक भेजकर जब केवट लौट करके आया तो देखा सुमंत बेहोश पड़े हैं। सुमंत जी के शरीर में इतना बल नहीं है कि वो रथ को लेकर के अयोध्या जा सके। मैं प्रार्थना करूं, अवधवासी राम जी को प्राणों के समान प्रेम करते थे। प्रेम। सुमंत विचार करते हैं, मैं कैसे अयोध्या जाऊं, क्योंकि अयोध्या का सम्राट, अयोध्या के राजा दशरथ केवल इंतजार में हैं। राजा दशरथ इस आस में बैठे हैं कि मेरा मंत्री सुमंत गया है तो वो वापस ले आएगा राम को। परंतु सुमंत ने विचार किया, भगवान वन को गए तो मैं अकेला कैसे जाऊं। और इतना ही नहीं, केवटों ने आकर के समझाया, महाराज आप अयोध्या लौटो, आपको महाराज दशरथ को सूचना देना पड़ेगा। मेरे भाई बहन, जबरदस्ती रथ में बिठा दिया केवटों ने सुमंत जी को। सुमंत जी रथ चलाने के लायक नहीं है। राम के वियोग में रोते रोते सुमंत जी बिल्कुल अधीर हैं। और जब रथ भी नहीं चला सकते तो 2-4 केवट मिलकर के और राम जी के नगर अयोध्या की ओर
केवट स्वयं रथ को लेकर के जाते हैं। हाँ, लेकिन गोसाई जी ने एक चरित्र लिखा, 4 घोड़े थे ना, जो रथ में 4 घोड़े जोते जाते थे, जिस रथ में राम जी बैठते थे, सफेद रंग के 4 घोड़े उसमें थे। और जब घोड़ों को अयोध्या की ओर मोड़ा गया तो वो घोड़े भी अयोध्या की ओर रथ लेकर नहीं जा रहे। राम जी जिधर गए थे ना, हिन हिना ही राम तन हेरे हेरे हिना। गोसाई कहते हैं जिधर राम जी गए हैं उस तरफ ये घोड़े जा रहे हैं। तुलसी ने लिखा, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, जासु वियोग विकल प्रभु ऐसे, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, जासु वियोग विकल प्रभु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हहीं कैसे, प्रजा मातु पितु जी हहीं कैसे। मेरे भैया, तुलसी कहते हैं जिसके वियोग में पशु भी ऐसे व्याकुल हैं, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, उसके माता पिता जीवित कैसे रहेंगे। हाँ? राम के वियोग में तो घोड़ों की ये हालत है, चलना नहीं आता उन्हें, जबरदस्ती केवट हाँकते हुए ले गए। मानस का बड़ा सुंदर चरित्र है मेरे भैया। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हहीं कैसे, प्रजा मातु पितु जी हहीं कैसे। और सायंकाल 4 बजे रथ अयोध्या में पहुंचा। मेरे भाई बहन, सुमंत जी ने सोचा कि अगर मैं अयोध्या में दिन के उजेले में प्रवेश करूंगा तो सारे अवधवासी दौड़ पड़ेंगे। हाँ, क्योंकि राम के इंतजार में, महामंत्री सुमंत जी के इंतजार में केवल राजा दशरथ नहीं थे, प्रजा का एक एक बालक इस इंतजार में बैठा था कि सुमंत गए हैं तो राम जी को लौटा करके लाएंगे। लेकिन सुमंत विचार करते हैं कि अगर मैं दिन में अगर अयोध्या में प्रवेश किया, लोग मुझसे पूछेंगे राम कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगा। सुमंत जी ने सारी रथ को जो केवट लेकर के आए थे ना, सारे केवटों को वापस कर दिया अयोध्या के बाहर से, और सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठ करके बिताया। पूरा दिन बैठे रहे, इंतजार करते रहे, अंधेला कब हो और मैं अंधेले में अयोध्या में प्रवेश करूं ताकि कोई जान ना पाए। तुलसी कहते हैं, बैठ बिटा को तरु दिवास बितावा, बैठ बिटा को तरु दिवास बितावा, बैठ बिटा को तरु दिवस बितावा, बैठ बिटा तरु दिवस बितावा, सांझ समय करियो सरियावा, सांझ समय करियो सरियावा। भैया, सायंकाल का समय आया,
और महामंत्री सुमंत अयोध्या में प्रवेश किए। मैं निवेदन करूं, तुलसी कहते हैं अवधो प्रवेश कीन्हो अंधियारे, अवध प्रवेश किए अंधियारे, अवध प्रवेश कीन्हो अंधियारे, अवध प्रवेश कीन अंधियारे, बैठत रथ ही नाख नप द्वारे, बैठत रथ ही नाख नप द्वारे। मेरे भैया, अंधेले में प्रवेश किया है महामंत्री सुमंत ने, और जैसे ही अयोध्या में प्रवेश किया ना, मैं प्रार्थना मानस के चरित्र में विचार करूं। अयोध्या के लिए महापुरुष कहते हैं कि अयोध्या से ज्यादा स्वर्ग भी सुंदर नहीं लगता था। हाँ? अनेकों दीप मालाएं जलती थी, सायंकाल के समय अयोध्या स्वर्ग के समान दिखती थी। लेकिन राम जी के बन जाने के बाद सुमंत जी जब अंधेले में अयोध्या में प्रवेश किए ना, तो अयोध्या में कहीं भी एक दिया भी नहीं जल रहा, सारे अयोध्या में अंधकार मना, सारी अयोध्या में। और मेरे भाई बहन, सुमंत जी जैसे ही रथ को देखते हैं तो रथ में बैठे बैठे जोरों से रोते हैं। क्यों? क्योंकि सुमंत जानते हैं कि अयोध्या का राजा केवल मेरे इंतजार में बैठा है, केवल मेरे इंतजार में। बड़ा दर्दनाक दृश्य है मानस का। महामंत्री सुमंत की 3 अवस्थाओं में तुलसी ने विचार किया। जैसे ही सुमंत नगर में प्रवेश किए तो पहला भाव उनके मन में क्या है? बैठत नगार सचिव बिकलाई, बैठत नगर सचिव बिकलाई, जनु मारे सी गुरु बांभन गाई, जनु मारे सी गुरु बांभन गाई। मेरे भैया, महामंत्री सुमंत जब नगर में प्रवेश करते हैं ना, तो उनके शरीर की स्थिति कैसी है? गोसाई कहते हैं जनु मारे से गुरु बांभन गाई। जैसे कोई एक व्यक्ति धर्म के मार्ग में चल रहा हो और अचानक उससे गलती में किसी ब्राह्मण की हत्या हो गई हो, और इतना ही नहीं, ब्राह्मण की हत्या करने के बाद अचानक उससे गुरु की भी हत्या हो गई हो, और इतने में मेरे गोस्वामी जी को संतुष्टि नहीं होती है, तो बाबा ने लिखा जन्म मारे से गुरु बामन गाई। गाय और ब्राह्मण और गुरु की हत्या करने के बाद भी उसके जीवन में अचानक किसी गौ माता की हत्या हो गई हो। 3 हत्याओं को करके जैसे कोई व्यक्ति जा रहा हो, इस तरह से महामंत्री सुमंत तेजहीन होकर अयोध्या में प्रवेश करते हैं। जनु मारे सी गुरु बामन गाई, जनु मारे से गुरु बामन गाई। मेरे भैया, किसी संत ने कहा, बोले इतने में ही संतुष्टि नहीं है। सुमंत जी की हालत क्या है? जैसे किसी गांव का कोई सरल व्यक्ति, गरीब आदमी धन के अभाव में जीता हो। एक दिन उसने विचार किया हो कि मैं परदेश में जाकर के कुछ धन कमाऊं, और वो बच्चों को, परिवार को, सबको छोड़कर परदेश में गया हो। साल भर रह करके मजदूरी किया हो, और साल भर मजदूरी करने के बाद बहुत सारा धन इकट्ठा किया हो, और फिर प्रसन्नता से मन में विचार किया हो कि मैं अपने घर में जाऊंगा, अपने बच्चों को सुख दूंगा,
अपने बच्चों को वस्त्र कपड़े लेकर जाऊंगा, और वो व्यक्ति घर को चला हो, बच्चों के लिए वस्त्र मिठाई खिलौने लेकर चला हो, और जैसे ही अपने गांव में पहुंचने वाला हो कि रास्ते में किसी लुटेरे ने उसे लूट लिया हो, कुछ भी उसके पास ना बचा हो, एक मिठाई का डब्बा भी ना हो कि वो अपने बच्चों को जाकर के दे। बोले सुमंत जी की ऐसी हालत है। पैठत नागार सचिव बिकलाई, पैठत नागार सचिव बिकलाई, जनु मारे सी गुरु बामन गाई, जनु मारे से गुरु बामन गाई। मेरे भाई बहन, सुमंत जी ने देखा मेरा रथ तो अयोध्या की गलियों में चल दिया। सुमंत जी ने विचार किया कि अगर मैं रथ में बैठ करके जाऊंगा, घोड़े तेज चलेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि घोड़ों के पैरों की आवाज सुनकर के कोई व्यक्ति बाहर निकल पड़े। सुमंत जी ने सोचा पूरे नगर के लोग सो रहे हैं, लेकिन मैं एक निवेदन करूं, राम के जाने के बाद भला नींद किसे आती है? एक बुजुर्ग दंपति जब सुमंत जी का रथ जा रहा था ना गलियों में, एक बुजुर्ग दंपति बैठे थे, दोनों पति पत्नी, अंदर दरवाजा बंद था, और जैसे ही रथ गलियों से चला, एक बुजुर्ग दंपति की पत्नी ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे राम का रथ आया है। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, दरवाजा खोल, देखते हैं। और जैसे ही दरवाजा खोला, सुमंत जी रथ के आगे आगे घोड़ों की लगाम पकड़ के जा रहे हैं, और सुमंत जी ने रथ में चारों तरफ से पर्दे लगा रखा है। पत्नी ने कहा, उस बुजुर्ग की पत्नी ने कहा, मुझे ऐसा लगता है राम जी रथ में बैठे हैं, क्योंकि महामंत्री सुमंत ने पर्दे बंद किए हैं चारों तरफ से। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, सुमंत से पूछ राम आया या नहीं। और जैसे ही कहा, सुमंत से पूछ राम आया कि नहीं, पत्नी जोरों से रो पड़ी, महाराज स्वामी मत पूछो सुमंत जी से राम आया या नहीं, क्योंकि जब तक ये पर्दे बंद हैं तब तक हमें ये आस है कि शायद तो पर्दे के अंदर वो बैठा होगा, और पर्दा खुलने के बाद ना जाने हमारा होता क्या है। मेरे भैया, एक एक करके बहुत सारे लोगों की भीड़ लग गई रथ के पीछे, लेकिन कोई पूछता नहीं है। और रथ को ले जाकर के कैकेयी भवन के सामने सुमंत जी ने खड़ा किया, क्योंकि सुमंत जी को लगा कि महाराज दशरथ मां कैकेयी के राजभवन में होंगे। लेकिन राम के बन जाने के बाद महाराज दशरथ तो कौशल्या मां के भवन में आ गए थे।